नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DLS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा यहाँ पर हम BSTC का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पहला भौतिक प्रदेश है उसके अंदर हम शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल को। तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, इसको आपको पता होगा कि दो भागों में बांटा गया है, ये शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। तो शुष्क मरुस्थल हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आज अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल को पढ़ते हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो मरुस्थल हैं इसको दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में बांटती है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करने वाली समवर्षा रेखा, तो उसमें आपकी जो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो हो जाएगी। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती है। तो ये तो बात हुई मरुस्थल की। अब अपन देखते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल को। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को वापस 4 भागों में बांटा गया है, तो वो अपन देखते हैं 4 भाग अर्ध शुष्क मरुस्थल के। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर ये गंगानगर हनुमानगढ़ का प्रदेश, जिससे अपन घग्गर का मैदान कहते हैं। घग्गर का मैदान ये हो जाएगा पहला प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल का। उसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र जिसमें सूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं, ये हो जाएगा। और तीसरा भाग है ये नागौर वाला, तो इसको कहेंगे नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र। और ये जो बाकी बसा, जालोर, सिरोही, पाली का जो भाग है इसको कहेंगे लूणी बेसिन। तो इस तरीके से जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। तो अब अपन इन चारों को अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ है, यहाँ पर बहती हैं घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नाम से भी जाना जाता है। और वो हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और गंगानगर होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो ये मुख्यतः घग्गर नदी द्वारा अपवहित क्षेत्र है, इसलिए इसको घग्गर का मैदान कहते हैं। और एक बात आपको और याद रखनी है कि जो घग्गर नदी का ये जो प्रदेश है, यहाँ पर ये जो अपवाह तंत्र है इसको अपने राज्य में कहते हैं नाली, और जो ये पाकिस्तान में जाती हैं तो वहाँ पर इसको कहते हैं हकरा। तो ये शब्दावली कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपने यहाँ पर नाली कहते हैं और पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया घग्गर का मैदान। फिर है शेखावटी क्षेत्र। तो शेखावटी क्षेत्र में सूरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं, और ये हो जाएगा अपना अंतर्वर्ती प्रवाह का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर छोटी नदियाँ बहती हैं जो अपने मार्ग में ही लुप्त हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इसको आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। और इसके अलावा इसको निम्न भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। निम्न भूमि का क्षेत्र। जो नागौरी क्षेत्र है इसको उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं, और ये शेखावटी प्रदेश है इसको निम्न भूमि क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रदेश के अंदर जो मुख्यतः नदी बहती हैं उसका नाम है कांतली नदी। जो सीकर और झुंझुनू है वहाँ पर बहती हैं कांतली नदी, जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो अपवाह क्षेत्र हैं इसको यहाँ पर तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी क्षेत्र। कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस शेखावटी क्षेत्र के अंदर इसको निम्न भूमि का क्षेत्र कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर जो सीकर और झुंझुनू है, सीकर और झुंझुनू का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भाग, उसको कहते हैं उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सीकर और झुंझुनू ज़िले का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है इसको कहेंगे उदयपुर वाटी। और
जो कांतली नदी का अपवा तंत्र है इसको कहेंगे तोरावाटी। ये आपको ध्यान में रखना है शेखावटी क्षेत्र के अंदर, यही इंपॉर्टेंट है। जो घग्गर का मैदान है वहाँ पर घग्गर नदी बहती है, इसको नाली कहते हैं अपने यहाँ पर, और वहाँ पर हकरा कहते हैं पाकिस्तान में। और शेखावटी क्षेत्र निम्न भूमि का क्षेत्र है और यहाँ पर कांतली नदी बहती है और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब अपन देखते हैं नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र। तो इसमें आपको बता दूं कि एक भूमिगत जल पट्टी पाई जाती है जिसे कहते हैं कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, और इसका और नाम मिलता है बांका पट्टी, और कहीं कहीं पर नाम मिलता है हम्पी बेल्ट। ये तीनों नाम आपको याद में रखने हैं। ये है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश में जो भूमिगत जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी। और कैसी है तो ये लवणीय है। तो पिछले वीडियो में हमने एक और भूमिगत जल पट्टी देखी थी जिसे अपन लाटी सीरीज के नाम से जानते हैं। वो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच थी और वो मीठे जल की भूमिगत जल पट्टी थी, और ये है वो लवणीय है। और इसके लवणीय होने का कारण है कि यहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फ्लोराइड की मात्रा की वजह से इस जल पट्टी का जो जल है वो खारा है, और इसी लवणीय जल पट्टी की वजह से यहाँ पर जो अनउपजाऊ मिट्टी है उसको रेह या फिर कलर, ये नाम भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि रेह या कलर क्या है। तो ये जो नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र है उसके अंदर जो अनउपजाऊ मिट्टी है, लवणीय मिट्टी, उसको कहते हैं रेह या कलर। तो नागौरी उस भूमि क्षेत्र में एक तो आपको ये कुबड़ पट्टी है उसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगी अपने नागौर और अजमेर, नागौर और अजमेर के बीच में भूमिगत जल पट्टी है, उसको कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हम्पी बेल्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो लवणीय मिट्टी पाई जाती है उसको रेह या कलर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो जल हैं इसके लवणीय होने का कारण है यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, यानी लवणीय होने का कारण है माइका सिस्ट। आपने नाम सुना होगा माइका सिस्ट चट्टानें, यहाँ पर माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये जो जल हैं वो लवणीय हैं। और यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं उसके अंदर आप एक तो डेगाना का नाम सुना होगा, डेगाना झील है और कुचामन झील है। ये खारे पानी की झीलें हैं और इसका जो जल है वो खारा होने की वजह है ये माइका सिस्ट की चट्टानें। तो ये आपको जो नागौरी उच्च भूमि का प्रदेश है उसके अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं लूणी बेसिन को। तो लूणी बेसिन के अंदर पाली, जालोर और सिरोही और बाड़मेर का कुछ भाग आता है, और इस क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये लूणी नदी है वो जालोर के अंदर बहती है, और जालोर में इसको नाम दिया गया है, जालोर के अंदर लूणी नदी का प्रवाह है उसको कहते हैं नेहड़ या फिर नेड़ा नाम भी आपको मिल सकता है। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको जालोर में नेहड़ या नेड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये जो लूणी नदी का पूरा प्रदेश है इसको गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और जालोर के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, फैक्ट, कि जालोर को राजस्थान का, जालोर के अंदर जो सांसौर है उसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो लूणी नदी का अपवा तंत्र है तो इसमें भी लूणी की सहायक नदियों को और मिलाकर 5 नदियों से जो अपवा क्षेत्र बनता है, जो भारत में जो सिंधु नदी है वहाँ पर बनता है पंजाब के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर भी बनता है जालोर में। इसीलिए राजस्थान का जो जालोर और सांसौर क्षेत्र है उसको राजस्थान का पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं उसके 4 भाग हो जाएंगे। एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला भाग हो जाएगा घग्गर का मैदान। यहाँ पर जो घग्गर नदी हैं वो बहती हैं। इसके जो प्रवाह क्षेत्र को राज्य में नाली कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर हकरा के नाम से जाना जाता है। और जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो इसके किनारे से नीचे बसा हुआ शहर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद शेखावटी क्षेत्र है, इसको निम्न भूमि का क्षेत्र कहते हैं और अंतर्वर्ती प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कांतली नदी है वो बहती हैं और कांतली नदी का जो
प्रवाह है उसको यहाँ पर तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। और फिर है नागौरी उच्च भूमि। तो नागौरी उच्च भूमि के अंदर हमने देखा एक ये कुबड़ पट्टी है, नागौर से अजमेर के बीच लवणीय जल की पट्टी है और यहाँ पर लवणता का कारण है माइका शिस्ट की चट्टानें। और यहाँ पर जो खारे पानी की झीलें हैं डेगाना और कुचामन, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने देखा लूणी बेसिन। तो लूणी नदी के प्रवाह को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है और जालोर के अंदर इसे नेहड़ या नेड़ा के नाम से भी जाना जाता है लूणी नदी के प्रवाह को। और जालोर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। जालोर के अंदर जो सांसोर है उसको राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से अपना जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने शुष्क मरुस्थल और इसमें ये अर्ध शुष्क मरुस्थल हैं, इसके बारे में पढ़ लिया है। तो इस तरीके से अपना मरुस्थलीय प्रदेश एक भौतिक प्रदेश है वो पूरा हो चुका है। अब अपन अगले वीडियो के अंदर जो अरावली भौतिक प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय माला, उसके बारे में देखेंगे। तो इसको आप नोट्स बनाकर नोट करते रहें साथ साथ में और याद करते रहें। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको याद करना, क्योंकि कंटेंट तो कहीं भी मिल जाएगा लेकिन जब तक आप नोट्स बनाकर इसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये आपके स्थायी नहीं हो पाएगा। तो इसको याद करने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।